गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज में एक नई चीज पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज अकोमोडेशन बिल। इट शुड बी डबल एम। ओके, तो हमेशा की तरह प्रॉब्लम शुरू करने के पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, उसके कंसेप्ट को समझना। तो हम एक कंसेप्ट को समझते हो, फिर हम क्वेश्चंस पे जाएंगे। अब देखेंगे आप क्या हमसे ये अकोमोडेशन बेसिकली क्या चीज होती है। एक फ्रेंड रहता, आप इसको देख सकते हो, यहां पे हम इसका नाम रख देते मिस्टर ए। इसका नाम रख देते मिस्टर ए। आप देख रहे हो मिस्टर ए की हालत, ये रो रहा है, ये रो रहा है, ये रो रहा है कि मेरे पास पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, मैं बहुत प्रॉब्लम में हूं। लेकिन दोस्त कब काम आएंगे बेटा? वहीं पे उसका फ्रेंड मिस्टर बी वो कहता है तो फिक्र मत कर यार, क्यों रो रहा है? बोले मुझे पैसों की जरूरत है, मेरा हाल देख रहा है। बोले हाँ हाँ फिक्र मत कर, मैं तेरा दोस्त हूं, कुछ ना कुछ अरेंजमेंट हम लोग करते। तो मिस्टर ए कहता है कैसी अरेंजमेंट की बात करते हैं यार, कैसे अरेंजमेंट कहेंगे? क्या मैं मिस्टर ए आप मिस्टर बी हो? तो मैं बड़ा टेंशन में हूं, बड़ा नर्वस हूं। मैंने कहा यार पैसों की बहुत जरूरत है और आप मिस्टर बी हो। तो आप बोले यार मैं तुम्हारा फ्रेंड हूं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैंने बोला क्या तुम्हारे पास पैसा है जो तुम मेरी मदद करोगे? आप मिस्टर बी हो, मैं मिस्टर ए हूं। मैंने बोला क्या आपके पास पैसा है जो आप मेरी मदद करोगे? मुझे पैसों की जरूरत है। तो मिस्टर बी आप कहते हो नहीं नहीं मेरे पास तो पैसा नहीं। फिर मैंने कहा आप कैसी अजीब सी बात कर रहे हो, आपके पास मुझे पैसों की जरूरत है, आप कहते हो कि मैं मदद करूंगा, और आपके पास अगर पैसे नहीं है तो आप मेरी कैसे मदद करोगी? वो कहते हैं, मिस्टर बी कहता है कि हाँ हाँ मैं मदद कर सकता हूं। मैंने कहा बताओ कैसी मदद कर सकते कैसी मदद कर सकते बताओ। तो वो कहता है चलो एक बिल बनाओ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने ये बिल ड्रॉ किया। ओके, अब वो कहते हैं कि ये बिल मुझे भेजो। मैं मिस्टर ए टेंशन में था, मैंने उसको ये बिल भेज दिया। वो कहता है कि मैंने यहां पे, उसने ये बिल को क्या किया बेटा? एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट करा, और वही बिल मुझे क्या करा? वापस भेज दिया। तो जब ये बिल जो ड्राफ्ट करके मैंने भेजा था उसने एक्सेप्ट किया, मुझे वापस भेज दिया, तो ये बन गया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। अब मैंने उसको कोई गुड्स बेचा, कोई गुड्स उसे खरीदा नहीं, कोई हमने यार कोई ट्रांजैक्शन, कोई ट्रेड ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ये बेसिकली एक अरेंजमेंट करें हम फाइनेंस की। कैसे अरेंजमेंट हो रही सर फाइनेंस की, जब यहाँ पे कोई गुड्स बेचा नहीं गया, खरीदा नहीं गया? तो आप एक कैसी अरेंजमेंट कर रहे हो फाइनेंस की? यहाँ पे मैं कहता हूं देखो यहां पे क्या चीज हो रही है, यहाँ पे कि मैंने बिल ड्रॉ किया, आपको सेंड किया, आपने एक्सेप्ट किया और आपने मुझे वापस भेजे। अब आप भी हो, आप बड़े शातिर दिमाग के, आप मेरे को कहते सुनो पैसों की जरूरत है, मतलब बहुत पैसों की जरूरत है। बोले ये बिल कितने का है? मैंने कहा यार ये बिल 1000 रुपए का, सपोज ये 1000 रुपए का बिल है। अब मेरे पास ये बिल आ गया, सपोज ये बिल है बेटा मेरे पास 1000 रुपीज का बिल्स ऑफ एक्सचेंज मैंने ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, मुझे दे दिया। बेसिकली मेरा आपसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ दूसरा परचेज सेल का, दोस्ती, दोस्ती में आप मेरी मदद कर रहे हो। आप मिस्टर बी, आप मेरे फ्रेंड हो, आप मेरी मदद करो। मतलब बताओ बताओ कैसे मदद? मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, मुझे दे दिए। अब आपने मुझे कहे कि अरे बड़ा सिंपल है, जाओ ये बिल लेके, जाओ ये बिल लेके, और ये बिल मेरा जो बिल से रिसीवेबल था बेटा इसको डिस्काउंट करा लो बैंक से। मैं गया ये बिल लेके और मैंने बैंक से क्या करा? बैंक से ये मैंने डिस्काउंट करा दिया, और बैंक ने बोले ठीक है हम आपको ये बिल के अगेंस्ट में पैसे देते। और मुझे उन्होंने क्या किए बेटा? उन्होंने मुझे कैश दिए सपोज 900 रुपीज, और डिस्काउंट उन्होंने लिए 100 रुपीज, और टोटल बिल कितने का था बेटा? 1000 रुपीज का। लेकिन मुझे 900 रुपए तो मिल गया ना, मुझे पैसों की जरूरत थी, तो मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करा, आपने मुझे बिल दिया, और मैंने चालाकी से उसको जाके बैंक से क्या करा बेटा? डिस्काउंट करा लिया। पैसा तो मिल गया, कम मिला लेकिन मिल तो गया। लेकिन क्या होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज में? आपने देखे यहां पे क्या होगा कि जिस दिन मैच्योरिटी डेट रहेंगी, मैच्योरिटी डेट को ये बैंक आपके पास आएगा, आपको पैसा देने रहेगा। किसके पास आएगा? ड्रॉई के पास। वो इस ड्रॉई है मिस्टर बी, मिस्टर बी के पास आएगा। ये तो ड्रॉर है ना बेटा, ये तो ड्रॉर है और ये ड्रॉई है। तो ड्रॉई के पास आएगा और ड्रॉई को क्या कहेंगे बेटा? पैसे दो। अब ये मुझे बताओ, नॉर्मल है कि मैच्योरिटी डेट पे ये मिस्टर बी किसे पे करेगा बेटा? ऑन मैच्योरिटी, ऑन मैच्योरिटी डेट मिस्टर बी बैंक को पे करेगा, क्योंकि वो ड्रॉई है। ऑन मैच्योरिटी ही विल पे हाउ मच बेटा? रुपीज 1000 रुपीज। लेकिन आप मेरे को बताओ मिस्टर बी पे तो कर रहा है,
लेकिन उसने क्या अपने जेब से करना चाहिए था? कि लॉजिकली आप सोचो, क्या मिस्टर बी ने अपने जेब से वो पैसा बैंक को देना चाहिए? देना उसी को है, लेकिन वो बोलेगा भाई मैंने तेरी मदद किया, मैंने बिल एक्सेप्ट करा, तुझे दिया, मैंने जाके उसको बिल को डिस्काउंट करा लिया, मैं मिस्टर ए आप भी, आपने मेरी मदद की है, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किए, मुझे बिल दिए, मैंने जाके डिस्काउंट करा लिया। मगर मैच्योरिटी डेट आती है, आपके पास बैंक आती है, आपको तो उसको 1000 रुपए बैंक को देना ही है बेटा, ठीक है, आपने एक्सेप्ट किए थे क्योंकि। लेकिन आप बोलेंगे जुबैर, आप बोलेंगे मैं मिस्टर ए, आप बोलेंगे यार यहां तो गलत हो गया, आप मुझसे कहते हो कि तो गलत है, मतलब क्या गलत हो गया? बोले यार मुझे बैंक को 1000 रुपए पे करना पड़ा, मगर एक्चुअल में तो 1000 रुपए मेरे को मिले ही नहीं थे, मैं क्यों पे करूँ? नहीं तो आपने मेरे से कोई चीज परचेज करे थे एंड ऑल दैट, तो क्यों आप मुझे पे करो? मतलब फिक्र मत करो यार, तुमने मेरी मदद किए थे, ये चीज क्या करूंगा, मैच्योरिटी डेट पे मैं मिस्टर बी को 1000 रुपए दे दूंगा, मैच्योरिटी डेट पे मैं मिस्टर बी को 1000 रुपए दूंगा और बी बैंक को दे देगा। तो यहां पे मेरा काम भी हो गया, मुझे जो पैसों अर्जेंट जो जरूरत थी, जब मुझे 1000 रुपए का बिल था, मैंने जाके डिस्काउंट कराया, 100 रुपए डिस्काउंट के मुझे बेयर करने के, मैंने पैसा उसको यूटिलाइज किया बेटा। और जब मैच्योरिटी डेट आएगी, जब बैंक आपके पास आएगा, तो उसके पहले मैं क्या करूंगा, मैं आपको 1000 रुपए दे दूंगा, आपने बैंक को दे देना, काम होगा। इसे कहते हैं अकोमोडेशन बिल। इसके और अलग सिचुएशन बन सकती है, आपको मैंने एक बताया, ये हो गया हमारा अकोमोडेशन बिल। तो मेरा काम भी हो गया, इसे कहते हैं एक तरीका फाइनेंस कराने का एक तरीका होता है बेटा ये अकोमोडेशन बिल। तो क्या किया अपन ने, मैंने पहले बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, मुझे दिए, मैंने डिस्काउंट कर दिया। मैच्योरिटी डेट पे आपको बैंक को देना है, तो ऑब्वियसली आपने मेरी मदद करे, तो मुझे पहले ही पैसा ले ली, तो मैं आपको दूंगा, आप बैंक को दे देना। तो मेरे जो रेडिंग से सारी चीजें जो हमने करते हैं वो पहले भी अभी तक करके, जो पहले अभी तक करे जेन्युइन बिल कहते हैं उसको, ट्रेड बिल जो एक्चुअल में परचेज सेल होता है, सारी चीज होती। लेकिन यहां पर अगर हम लोग देखें बेटा, तो यहां पे एक ये फाइनेंस का अरेंजमेंट होता है। अब यहां पे इस चीज को समझो, रेडिंग से मैंने लिखा 1000 रुपए, बस वही नई चीज है बेटा, सारी चीजें तो वही है जो पहले अभी तक हम लोग पढ़ते हुए आए बेटा। मैं आपको यहां पे 1000 रुपए दूंगा, बस यही एक नई चीज है। क्यों 1000 रुपए दूंगा? क्योंकि बेटा आपने मेरी मदद की, बिल फाइनेंस के लिए हमने ड्रॉ करते, आपने एक्सेप्ट करते, मैंने डिस्काउंट करा लिया, मेरे को जो तो पैसे मिल गए, मगर आपका कोई ट्रांजैक्शन मेरा दूसरा कोई था ही नहीं। आपका ऐसा नहीं कि आपने मुझसे परचेज किए थे इसलिए वो आपने बिल इशू करे, नहीं 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 नहीं, वो तो आपने मेरी मदद करने करे। अब मैच्योरिटी डेट पे जब आप बैंक को दोगे, उसके पहले मैं आपको दूंगा, आप बैंक ने दे देना। अब आप स्टूडेंट, आपके दिमाग में बहुत दिमाग है, सर अगर ए ने मना कर दिया तो उसको देने के लिए मैच्योरिटी डेट पे, वो सब चीजें डिसऑनर एंड ऑल दैट, उस पर मैं बात करता हूँ, क्या करेंगे आगे बात करेंगे इसकी, ठीक है। अभी ये एक सिचुएशन है, और कोई सिचुएशन बन सकती है? यस, सेकेंड मैं कहता हूँ, ठीक है, सेकेंड मैं कहता हूं बेटा यहां पे ये इट शुड बी डबल एम हियर, ओके। एनीवेज, अब क्या हो सकता है यहां पे कि वही चीज, मुझे पैसों की जरूरत थी, यहां पे मिस्टर ए को पैसों की जरूरत थी, देख रहे हो कैसा रो रहा है बेचारा, खूब रो रहा है। उसने बिल ड्रॉ किया, बी को दिया, बी ने एक्सेप्ट किया और ए को वापस दे दिया। बी बोले रो मत यार, दोस्त है, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूं ना, मैं कुछ अरेंजमेंट करता हूं ना। तो बेटा ये तो था मिस्टर बी, ये है मिस्टर ए। अब बहुत अच्छे समझना, वही ये 1000 रुपए का बिल है बेटा, कितने का बिल है ये? 1000 रुपए का बिल है ये। अब मैंने कहा हम दोनों का जरूरत है, पिछले एग्जाम्पल में सिर्फ मुझे जरूरत थी बेटा, अब इसमें मुझे भी जरूरत है और आपको भी जरूरत है। तो अपन ने क्या चालाकी की, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करा, अच्छे से समझना बारीकी से बेटा, मैंने बिल ड्रॉ किया, आपने क्या किया बेटा, उसको एक्सेप्ट करे और मुझे दे दिए। मैं गया वही बैंक के पास और मैंने कहा डिस्काउंट करा लेता हूं, तो मैंने कराया डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ यहां पे कि बैंक ने मुझे वही 900 रुपए दिए बेटा, उसने मुझे कैश कितने दिया? 900 रुपीज बेटा, डिस्काउंट 100 रुपए का, और टोटल बिल कितने का था बेटा? 1000 का। लेकिन ये पिछले केस जैसे अभी तक तो लग रहा है बेटा, लेकिन यहां पे क्या चीज हो रही है कि मैंने सिर्फ मुझे पैसों की जरूरत नहीं थी, बी बोले यार मुझे भी पैसों की जरूरत है, मैंने बोला ठीक है मैं इसमें से कुछ पैसा आज ही भेज देता हूं तुझे। तो यहां पे क्या हो रहा है बेटा, मैच्योरिटी डेट पे की बात नहीं कर रहे, जिस दिन मैंने डिस्काउंट कराया उसी दिन बेटा, उसको उसी दिन डिस्काउंट कराया, उसी दिन बेटा ये पैसों में से मैंने मिस्टर बी को भेज दिया बेटा। अब मैं कहता हूं कि मैंने मिस्टर बी को यहां पर पूरे नहीं भेजा, उसके आधों की जरूरत थी, तो मेरे पास कितना है बेटा? 950। तो मैंने उसे कैश भेजा बेटा, मैंने उसे
कैश भेजा 450, मैंने कहा आधे तुम रख लो, 900 आया तुम रखो, लेकिन मुझे बताओ डिस्काउंट जो 100 का है, पिछले एग्जाम्पल में पूरा मैंने बेयर किया था बेटा, पूरा मैंने बेयर किया था बेटा। क्यों? क्योंकि बेटा यहां पर पूरा पैसा भी मैंने यूटिलाइज किया था, यहां पे हम दोनों को जरूरत थी। अब ये जो पैसा आया, मैंने कहा कि आधा पैसा यार तुझे जरूरत है तुम रख लो, तो 900 रुपए में से 450 रुपए मैंने तुमको दे दिया। लेकिन लॉजिकली डिस्काउंट भी अब पूरा मैं बेयर नहीं करूंगा, वो डिस्काउंट भाई आधा आपको भी बेयर करना पड़ेगा। तो मैंने बोला डिस्काउंट भी तुमको फॉरवर्ड करता, तुम अपनी बुक्स में 50 रुपए से लिखो डिस्काउंट, क्योंकि तुम आधा पैसा तुम ले रहे हो। तो भाई मैंने इसे भेज दिया, कितने रुपए भेजा बेटा? 500 रुपए, 500 रुपए भेजा। ये मैच्योरिटी डेट की बात नहीं करो जिस दिन डिस्काउंट करा उसी दिन, तो भैया टोटल 500 रुपए नहीं कहना चाहिए, 450 भेजा और डिस्काउंट तुम बेयर करो 50। तो टोटल मैंने जो 1000 रुपए का बिल था 500 का तुम अकाउंटेबल हो, 500 के मैं अकाउंटेबल हूं। ठीक है, मैंने 450 रुपए यूज किया तो 50 रुपए डिस्काउंट मैं मेरी बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा। आपने 450 रुपए यूटिलाइज किया तो आप 50 रुपीज अपने इसमें 50-50%, इट मे बी अदर 70-30-40 कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब मैच्योरिटी डेट आई, बैंक को पैसा देना है, तो मिस्टर बी यहां पे बैंक को 1000 रुपए देगा। कब बेटा? मैच्योरिटी डेट पे। मैच्योरिटी डेट पे कितना देगा इसको? 1000 रुपए देगा। लेकिन यहां पर मैच्योरिटी डेट पे ए बी को कितना पैसा फॉरवर्ड करेगा? ए बी को कितना? पूरे 1000 रुपए करेगा, क्योंकि बैंक को 1000 रुपए देना बेटा। नहीं नहीं नहीं, मैच्योरिटी, इसको एक सेकेंड, मैच्योरिटी डेट पे बेटा ए बी को कितना पैसा फॉरवर्ड करेगा? पूरा 1000 रुपए कि 450 कि 500? 500 रुपए। अरे सर क्यों 500 रुपए कैरी फॉरवर्ड करेगा वो? क्यों 1000 रुपए क्यों नहीं? क्योंकि उसने आधा ही पैसा उसने लिया है बेटा। लेकिन बोलेंगे सर फिर तो 450 मिला। अरे 450 मिला, लेकिन बैंक को क्या 450 देना है? 450 मल्टीप्लाई बाय 2 900 देना है क्या? 1000 देना है? तो भैया हमारे 450 का तो हमको पैसा मिला था 3 महीने पहले, लेकिन 50 रुपए कम मिला था क्योंकि बैंक भी कुछ कमाएगा। तो अब तो बैंक को मेरे को 500 रुपए का कॉन्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। तो मैंने उसको 500 रुपए दिया, उसने अपने जेब से 500 रुपए, यहां से अपने जेब से उसने क्या करा बेटा? अपने जेब से उसने यहां पे बोला कि 500 रुपए वो खुद बेयर करेगा, 500 रुपए खुद बेयर करेगा, क्योंकि पहले उसको 500 रुपए मिले। तो मैंने उसको अभी 500 दिया, वो 500 अपने आप पास से देगा, और बैंक को कितने देगा वो? 1000 रुपए, क्योंकि आधा उसने यूटिलाइज किया था, आधा मैंने, तो भाई पैसा भी आधा आधा हम करेंगे। ठीक है, अब पहले उसको ठीक है चीज समझी। अब यहां पर ये जो मैंने हाईलाइट किया किस तारीख की बात कर, जो मैच्योरिटी डेट पे, तो ए बी को देगा 500 और बी अपने जेब से 500 मिला के 1000 देगा। क्यों अपने जेब से 500? क्योंकि पहले हमने उसको पैसे जो बैंक से डिस्काउंट कराए थे उसमें से आधा पैसा हमने बी को भेजे थे, उसने भी बेनिफिट लिया था, तो डिस्काउंट उसको भी बेयर करना पड़ेगा। मैच्योरिटी डेट पे जब उसको पहले पैसे मिले थे, मैच्योरिटी डेट पे उसको भी बैंक को अपनी जेब से देना पड़ेगा। तो जिस प्रपोर्शन उसने यूटिलाइज किया तो उस प्रपोर्शन में वो करेगा। टोटल बैंक को 1000 रुपए देना है, पहले 900 रुपए मिले थे, दोनों ने 50-50% लिए थे, जो 1000 है उसका भी फिर 50-50% दोनों 500-500 देंगे, और अपनी बुक्स में ऑब्वियसली डिस्काउंट 50-50 दोनों अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। सो इट मे हैपन दैट बेटा कि ये बिल एक ही इंसान उसको बेनिफिट ले, या हो सकता है दोनों ने बेनिफिट लिए, तो डिस्काउंट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और मैच्योरिटी डेट पे दोनों आधा आधा बेयर करेंगे। दिस इज नथिंग बट अकोमोडेशन बिल। व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हियर अरेंजिंग द फाइनेंस को अरेंज करें, दिस इज अकोमोडेशन बिल। तो ये कंसेप्ट था बेटा हमारा अकोमोडेशन बिल का। इसकी एक दो सिचुएशन और थोड़ी आगे पीछे हो सकती है, मैं क्वेश्चन करते वक्त डिस्कस करूं, लेकिन मेनली आपको अकोमोडेशन का यही कंसेप्ट है। अब इस तरह के क्वेश्चन आप फेस करेंगे, कभी कभी एंडोर्स भी हो जाता है, उस पर अपन बात करेंगे क्वेश्चन करते वक्त। ठीक है, नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन नंबर 15 तक हो चुका है बेटा। नाउ विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 16। तो अपनी बुक्स में आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाएंगे। ओके, नाउ ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी। तो मैं ए हूं, आप बी हो बेटा, मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया। ए ड्रॉज ए बिल ऑन बी फॉर ₹1 लाख फॉर इज अकोमोडेशन, बी एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट भी कर लिया बी ने बेटा। ए डिस्काउंटेड फॉर ₹95,000, वही कहानी, मैंने बैंक में जाकर डिस्काउंट कर लिया। ऑन ड्यू डेट ए रेमिट्स द अमाउंट, ऑब्वियसली ड्यू डेट पे मुझे आपको देना पड़ेंगे। ऑन ड्यू डेट ए रेमिट्स द अमाउंट एंड बिल इज ऑन द ड्यू डेट पे मैंने आपको पैसा दिया और आपने बैंक को दे दिए। अकाउंट अबाउट ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ बोथ दी पार्टीज। अपन देखेंगे क्वेश्चन में आएगा, कभी डिसऑनर हो गया तो क्या करेंगे, है ना, हो सकता है कभी इन्हें डिनाई कर दिया मैच्योरिटी डेट पे देने के लिए, तो हम आगे देखेंगे उसके बारे में। अभी स्टेप बाय स्टेप हमको आगे बढ़ना है बेटा। ओके, तो आप लिखो यहाँ पे
जर्नल, ठीक है, वही 3 कॉलम। ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ ए, बुक्स ऑफ बी, बुक्स ऑफ बी। ओके बेटा, चल। तो अब दोनों के एंगल से अपन सोचते जाते हैं। डेट वेट कुछ दिए नहीं, डेट नहीं तो मैं नंबर दे दूंगा, ठीक है, नंबरिंग 1। अब देखो क्या हुआ यहां पे, पहले ए ने बिल ड्रॉ किया बी पे, ए ड्रॉस अ बिल ऑन बी, ए ने बी पे बिल ड्रॉ किया, तो क्या एंट्री पास कर गए बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बी अकाउंट 1 लाख। ओके, अब बताओ मेरे लिए बिल्स रिसीवेबल बेटा, तो आपके लिए क्या होगा, बिल्स पेबल, तो आप एंट्री पास करोगे, आपने क्यों एक्सेप्ट किए। ए अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बिल्स पेबल अकाउंट, बिल्स पेबल अकाउंट 1 लाख। ओके, अब क्या हो उसके बाद सेकेंड बेटा, सेकेंड क्या हुआ उसको कि ए डिस्काउंटेड फॉर रुपीज 95,000, ए ने जाके क्या कर लिया बेटा, उसको डिस्काउंट करा लिया। सो बिल डिस्काउंटेड बाय ए, तो एक किने कि 95,000 रुपीज मिले, क्या एंट्री पास करेंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 95,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू, हमारे पास से बिल चले गया, बिल से रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख, तो बिल से रिसीवेबल अकाउंट 1 लाख, ठीक है बेटा। अब आपकी किसमें तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना, मैंने बिल बैंक में जाके डिस्काउंट करा बेटा, तो आपके लिए कोई ट्रांजेक्शन नहीं है बेटा। ओके, थर्ड, अब मैच्योरिटी डेट आई बेटा, तो उस दिन में क्या हुआ कि ऑन ड्यू डेट ए रेमिट्स द अमाउंट एंड बिल इज ऑन इट, मैंने आपको बिल भेज दिया, आपने ऑनर कर दिया, बैंक आपके पास है और आपने पैसा दे दिया बेटा, लेकिन आप यहां पे बोला नहीं, लेकिन इट इज इंप्लाइड दैट कब देंगे, मैं आपको पैसा दूंगा और फिर आप बैंक को दोगे, ठीक है। सो ऑन ड्यू डेट ए, उसने बोला है कि रेमिट का, हाँ ये बोला भी है, वैसे बोला भी है, ए रेमिट द अमाउंट, ए ने पैसा भेजा और बिल वो ऑनर्ड हो गया, ए रेमिट द अमाउंट, मैंने आपको पैसा भेजा बेटा, आप कौन है, पर्सन, पर्सन डील बाय पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट से डेबिट द रिसीवर, से बी अकाउंट डेबिट 1 लाख। अब बच्चे कुछ भी बोलते बोलते सर ये तो 95,000 मिले ना आपको, अरे भाई मेरे को मिले तो पहले भी तो पैसे मिले, बेनिफिट भी तो मैंने लिया, बैंक को क्या 95 देना क्या 1 लाख, 1 लाख देना है, तो मैंने बी को दिया, फिर बी बैंक को देगा क्योंकि वो ड्रॉ ये बैंक उसके पास आएंगे, बी अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक, जो भी आपने दिए बेटा, ठीक है, टू कैश और बैंक अकाउंट, बैंक मतलब चेक से दिया तो बैंक, कैश और बैंक अकाउंट 1 लाख। अब इसके पास आया पैसा, तो बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख, किसने दिया बेटा इसको, ए ने, टू ए अकाउंट 1 लाख। अब बैंक आया आपके पास बेटा, ठीक है, फोर्थ, बिल ऑनर्ड बाय बी। अब भाई आप बैंक आपके पास है, ये आपके और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन है, मैंने आपको पैसा दे दिया, आप बैंक को दे दो बेटा, तो मेरे लिए कोई ट्रांजैक्शन नहीं, मैंने आपको पैसा दिया, बैंक आपके पास आया, तो आप बिल्स पेबल अपनी लाइबिलिटी डिस्चार्ज करोगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1 लाख टू, पैसा दे दोगे बेटा, टू बैंक अकाउंट, आपके पास तो कोई भी है, आपको पैसा देना है,
टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, अब आप देखो यहां पर बेटा कि अगर आप एनालाइज करो यहाँ पे तो जो बी की बुक्स में सब कैंसिल हो गया। देखो यहाँ पे अच्छे से सोचना आपने, दोस्ती यारी में पहले उसने डेबिट किया 1 लाख से ए को, यहाँ 1 लाख से ए को क्रेडिट कर दिया, ए का अकाउंट क्लोज। यहाँ बिल्स पेबल को क्रेडिट किया 1 लाख से, बिल्स पेबल को 1 लाख से डेबिट करा। यहाँ उसके पास 1 लाख रुपए आए और यहाँ से 1 लाख रुपए उसके पास से गए, तो सब अकाउंट उसके इसमें जो खुले थे वो क्लोज हो गए बेटा यहाँ पे। तो क्यों किया उसने फिर ऐसा? फ्रेंडशिप, दोस्ती। ठीक है, तो इसी को कहते हैं अकोमोडेशन बिल बेटा। तो बेसिक स्टेप बाय मैं इसको 1 बाय 1 आपको आगे लेके जाता हूं। एग्जामिनेशन में ऑब्जर्व किया अकोमोडेशन बिल पे क्वेश्चन नहीं आते तो बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, लेकिन आपको डिफिकल्ट लगना नहीं चाहिए, सिंपल है, कुछ नहीं उसमें। ठीक है, ओके। तो अब अपन 16 हो गया, अब आ जाएंगे क्वेश्चन नंबर 17 पे। ओके, ओके, नाउ प्लीज कम टू क्वेश्चन नंबर 16 हो गया, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 17। ओके, अभी देखो क्या कहता है बेटा। अमित ड्रॉज ऑन योगेश ए बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹1500, 1500 रुपए का उसने बिल ड्रॉ किया ऑन 1 अप्रैल 2020 फॉर 3 मंथ। योगेश एक्सेप्ट द बिल एंड सेंड इट टू अमित who get it discounted for ₹1470। बहुत सिंपल सी चीज है बेटा, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, ये अमित है, ये योगेश है, इसने बिल ड्रॉ किया बेटा, और इसने बिल ड्रॉ किया और ये एक्सेप्ट करा है ना, ये बिल था, ये ड्रॉ करा, योगेश ने एक्सेप्ट करा, वापस आ गया। ये बिल को उसने जाके क्या करा बेटा, ये बैंक है सपोज, ठीक है, सही बना रहा हूं मैं, ठीक है, एनीवे जो भी है, ये बैंक है बेटा, इसने जाके क्या करा, उससे डिस्काउंट कराया बिल को, डिस्काउंटेड विद बैंक, डिस्काउंटेड विद बैंक। अब क्या हुआ यहां पे, ये था तो वैसे 1500 रुपए का बिल, लेकिन बैंक से जब डिस्काउंट कराया तो बैंक ने उन्हें कितना दी बेटा, बैंक ने उसे कितना दी बेटा, बैंक ने हमको कैश दी 1470, इसका मतलब डिस्काउंट कितना हो गया बेटा 30 रुपीज। तो टोटल बिल हमारा कितने का था, 1500 का, सॉरी यहाँ 1500 का, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, ये 1500 जो कैश है 1470 वो पूरा का पूरा अमित नहीं बेयर करेगा। क्यों? क्योंकि उसने ये 1470 में से 490 योगेश को इमीडिएटली भेजा, तो योगेश को उसने यहां से कैरी फॉरवर्ड करा बेटा कैश, फिर यहां पे ये जो कैश उसने कैरी फॉरवर्ड किया, ठीक है, ये तो एक्सेप्टेड वाला पॉइंट था, यहां पे उसने फिर कैश ट्रांसफर किया बेटा, कितनी कैश ट्रांसफर किया इसको 470। तो भाई डिस्काउंट भी ले जाओ ना भाई, कैश ले जाए तो डिस्काउंट भी बेयर करो, तो आप कैसे निकालते हैं, बहुत सिंपल है बेटा। पिछले क्वेश्चन में मैंने जब आपको जब 50-50% आपने फट से वहां पे अपन 100 का 50-50 बांट दिए थे। अब यहाँ पे 1470 में से 490 ले गया, तो कैलसी लो हाथ में, 490 डिवाइडेड बाय 1470 करो, कितना आ रहा है 33.33 आ रहा है, और यू कैन से 1/3, 33.33% आ रहा है, 0.3333 आ रहा है, तो 1/3। तो बेटा डिस्काउंट भी अगर 1490 में से 1/3 1470 को डिवाइडेड बाय 3 करो कैलकुलेटर में, 1470, अच्छा इसका ओके 147, यहाँ पे सिस्टम पे पेंसिल का रिफ्लेक्शन हो रहा है, मैं बोला क्या हो रहा है, ठीक है, 1470 डिवाइडेड बाय 490 करो बेटा, 490, तो देखो 3 आ रहा है, मतलब 1/3, 1/3 पैसा अमित ने योगेश को ट्रांसफर करा, तो डिस्काउंट भी 1/3 1/3 कौन बेयर करेगा बेटा, फिर वो 470 नहीं सॉरी 490 है, 490 1/3 कौन बेयर करेगा, योगेश, तो डिस्काउंट 1/3 ये हो गया, तो इसने टोटली 500 का ट्रांसफर किया। अब मैच्योरिटी डेट पे बेटा यहाँ पे फिर जब योगेश को बैंक को देना पड़ेगा बेटा 1500 रुपए, तो योगेश, ये योगेश है, योगेश अपने पॉकेट से कितना देगा,
अपने पॉकेट से योगेश को देना पड़ेगा 500 रुपये हमने भेजे थे, डिस्काउंट भी वही बेयर करेगा 490 प्लस 10, बैंक को तो पूरा देना ना, ये 500 रुपये अपने जेब से देगा बेटा। और मैच्योरिटी डेट पे कितना सारा मैंने यहाँ कह दिया, मैच्योरिटी डेट पे ये मैं राइडिंग से लिख देता हूं, मैच्योरिटी डेट पे ये 1000 रुपए भेजेगा। क्यों? क्योंकि उसने 2/3 किसने यूज किया, अमित ने, 1/3 किसने, योगेश ने। तो ऐसे 1000 और 500 मिला के 1500 किसको दे देंगे, बैंक को। तो पूरी कहानी क्वेश्चन की मैंने अपने आप में बता दिया। अब क्या होगा बेटा, यहाँ पर हमको उसको, यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे भी बता सकता, आपको समझाऊंगा, आई होप, मैं तो भी यहाँ पे बता देता हूँ। ये अमित है बेटा, ये योगेश है। सुनो, इसका बाइफर्केशन करके दे रहा हूं मैं आपको। इसमें से 490 योगेश को भेजा, तो 1470 माइनस 490 करो, तो इसका मतलब 980 अमित ने यूज किया, तो 1/3 हो रहा, मतलब 2/3 इसने यूज किया अमित ने, योगेश ने 1/3। तो डिस्काउंट ये 20 बेयर करेगा, ये 10, तो इसकी टोटल करो 1000, इसकी टोटल करो 500। ठीक है, पूरी कहानी बता दिया। ठीक है बेटा, चलिए, तो ये तो अब अपने को जर्नल एंट्रीज करना है, क्या है, सिंपल है, उसमें अपन कर लेंगे 1 बाय 1। ठीक है बेटा, चलो लिखो जर्नल। ठीक है, ट्रांजैक्शन, बुक्स ऑफ अमित, बुक्स ऑफ योगेश। ओके देखो, एक बार ऐसे अकाउंटिंग ऐसे एडवांस धीरे 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 अपन जाते जाते। ठीक है, अब इसके बाद ना बड़ा मजेदार एक चैप्टर शुरू होने वाला, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। वो इस अभी मैंने इसलिए आपको वैसे अकाउंटिंग प्रोसेस की बहुत कुछ इंप्लीकेशन उस चैप्टर में आने वाला है, लेकिन तो भी मैंने पहले बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराया, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में बिल्स ऑफ एक्सचेंज का भी यूज होता है वहां पे। तो कुछ एरर्स ऐसे होते, बाद वहां बात करेंगे, बस इसका भी थोड़ा वहां यूज होता है, तो इसलिए अपन ने पहले ये चैप्टर कवर करे ना, इसके बाद हम लोग जाएंगे किस चैप्टर पे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। चलिए, अब बहरहाल इस पे आ जाओ बेटा, डेट वेट यहां दी तो लिख लेंगे 1 अप्रैल 2020। ठीक है, अमित ड्रॉज ऑन योगेश ए बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो अमित अपनी बुक्स में क्या एंट्री पास करेगा बेटा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितने का बिल था, 1500, टू योगेश अकाउंट 1500। हमारे लिए बिल्स रिसीवेबल, तो योगेश के लिए बिल्स पेएबल, तो योगेश पास करेगा एंट्री। अमित अकाउंट डेबिट 1500 टू बिल्स पेएबल अकाउंट। ठीक है, अब आगे हमसे क्वेश्चन कहता है बेटा, अमित ने फिर वो बिल को डिस्काउंट करा 1470 में। ठीक है, तो बिल डिस्काउंटेड विथ बैंक, ऑब्वियसली अमित ही करेगा, बाय अमित। क्यों? क्योंकि वो अमित के पास बिल था तो वही करेगा ना। तो उसके पास पैसा है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1470, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 30, टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1500। अभी बिल डिस्काउंट किसने करा बेटा, अमित ने। तो योगेश की बुक में कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं है, तो कैसे रिकॉर्ड करेगा। ओके, अब देखो इस चीज को समझना, ये नई चीज है बेटा, लेकिन इमीडिएटली ये पैसा अमित ने किसको भेजा, योगेश को, पूरा नहीं, कितना 490 भेजा। ठीक है, तो यहां लिखो रेमिटेंस, मैच्योरिटी डेट पे नहीं, अभी भेजा भाई जल्दी, तो यहाँ पे आधा उसको जितना भी भेजा उतने उस प्रपोर्शन में डिस्काउंट वो बेयर करेगा।
रेमिटेंस बाय अमित टू योगेश विथ, लिख देता प्रॉपर, विथ प्रपोर्शनेट डिस्काउंट। ठीक है, अब अच्छे से एंट्री समझना है इसकी, ये नहीं है आपके लिए थोड़ी थी। मैं अमित, आप योगेश, तो मैंने आपको, आप योगेश, तो योगेश इज रिसीवर, सो योगेश अकाउंट डेबिट टू, मैंने पैसा भेजा तो टू कैश अकाउंट, कितना भेजा 490, कैश और बैंक कुछ भी लिख सकते हैं, 490 भेजा। मैं बोलूंगा भाई साहब डिस्काउंट भी तो ले जाओ, ठीक है, तो टू डिस्काउंट प्रोपोर्शनेट लेंगे बेटा, प्रोपोर्शनेट की, ये कैसे लिया आपने, अगर आपका 30 डिस्काउंट आपका 1470 पे, तो 490 भेजे तो उस पे कितना, 30 डिवाइडेड बाय 1470, तो 490 भेजे उस पे कितना, 9.9999 आ रहा है, दैट इज 10, यहां पे आप आओगे 500। ठीक है, अब आपको पैसा मिला तो आप खुश, आप बोले कैश अकाउंट डेबिट 490। अब डिस्काउंट अपनी बुक में आप लिखो, देखो मैं इसको अभी लिंक करके देता, आप पहले लिखो डिस्काउंट, आप अपनी बुक में लिखोगे 10 टू अमित अकाउंट 500। अब कैलकुलेशन अच्छे से बेटा समझना है यहाँ पे, ठीक है, कैलकुलेशन अच्छे से समझना आपने। ओके, अब देखो अच्छे से समझो आप, यहां पर अगर मैं बोलूं तो मैंने भाई डिस्काउंट को पहले डेबिट किया था 30 से, अपनी बुक में उसका एक्सपेंस बताया, लेकिन अभी मैंने उसको क्रेडिट करा 10 से, तो नेट कितना हो गया, सिर्फ 20 रुपए। तो मैंने 2/3 किया था डिस्काउंट का, 2/3 20 रुपए मेरी बुक्स में ऑटोमेटिक आ जाएगा नेट इफेक्ट। देखो डेबिट 30 से, क्रेडिट 10 से, तो नेट इफेक्ट 20 हो रहा है, तो 2/3 प्रॉपर 30 का 2/3 20 रुपीज मेरे बुक्स में रिकॉर्ड होगा। आपने 1/3 पैसा यूज करे तो आपने डेबिट करे एक्सपेंस, तो आपकी बुक में एक्सपेंस 10 रुपए से रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक है, अब देखते ये अपनी सब, जिस दिन बिल ड्रॉ करा उसी दिन हो रहा है, ड्रॉ करे, एक्सेप्ट करे, डिस्काउंट करे, पैसा दे दिया आपको। ठीक है, अभी कितने महीने का बिल था बेटा, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ पे, यस 3 मंथ का, तो आप कंटिन्यूशन में इसके नीचे लिखना, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूं। ठीक है, ओके, तो यहां पर अब 3 मंथ का ना, 1 जनवरी, 1 अप्रैल, सॉरी 1 अप्रैल, 1 अप्रैल ही था ना, यस 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 3 दिन, 4 जुलाई, 4 जुलाई 2020। ठीक है, अब 4 जुलाई 2020 को कुछ क्या कह रहा है, अमित इमेज नहीं है, ऑन द ड्यू डेट अमित रेमिट द अमाउंट ड्यू, अमित ने, मैंने आपको भेजा पैसा, कितना भेजना पड़ेगा, यहां पे देखो बेटा, आपने जितना यूज करे तो आप बेयर करोगे, मैंने 980 और 20 डिस्काउंट, टोटल 1000 रुपए दूंगा, क्योंकि बैंक को तो 1000 देना, तो मैं आपको 1000 रुपए भेजूंगा और आपको 1000 रुपए मिलेंगे बेटा। अमित रेमिट्स बैलेंस टू योगेश। ठीक है, ये अमित की बुक है, ये योगेश की, तो बैलेंस इसलिए बोल रहा, पहले मैंने आपको भेजा था, बचा हुआ जो मैंने यूटिलाइज किया था वो भी भेजूंगा मैच्योरिटी डेट पे, तो आपको पे करना है। तो विल पास एंट्री योगेश अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज, मेरे पास से पैसा गया तो टू कैश और बैंक 1000 रुपीज, आपको पैसा मिला तो आप बोलेंगे कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1000 रुपीज टू अमित अकाउंट, अमित अकाउंट 1000, अब आपको मिल गया 500, तो आपको ही पे करना है अपने जेब से। अब बिल ऑनर्ड बाय योगेश, ये क्या लिखा, योगेश। अब आपके पास बैंक आया ना, तो मेरी बुक्स में आपका और बैंक का लेन देन है, मेरी बुक्स में कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, बैंक आपके पास आएगा, बिल डिस्चार्ज करोगे आप, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 1500 टू कैश और बैंक, ओके डन, यहाँ पे बैंक, ठीक है,
यहाँ पे बैंक लिखा तो एक काम यहाँ पे भी चलता है वैसे, और यहाँ पे बैंक लिखा तो इधर भी बैंक में लिख दो, बैंक के थ्रू पे करें, चेक से मतलब। ओके डन, समझ में आई चीज आपको? तो कैश बैंक लिख सकते, इट्स ओके। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा? 17। सिंपल है। तो हमने 16 देखे जिसमें एक पार्टी ने पूरा यूज करी, 17 में देखे दोनों पार्टी ने कुछ थोड़ा थोड़ा यूज करी, तो उसको थोड़ा थोड़ा उसको डिस्काउंट को बेयर करे है। ठीक है, अब ये 1500 से बिल्स पेबल क्यों डेबिट करे? क्योंकि यहाँ पे देखो बेटा, बिल यहाँ पे ये 1500 का था ना, तो यहाँ पे भी कितना करेंगे? ओह ओके। अब एक चीज, क्वेश्चन नंबर जो 18 है बेटा, वो एक एडवांस क्वेश्चन है काफी। उसके पहले हम लोग को क्वेश्चन 19 और 20 करेंगे। उसके बाद आखिरी में, सबसे आखिरी में आपको क्वेश्चन नंबर 18 कराऊंगा, उसके बाद भी मैं आखिरी पे करूंगा। ठीक है, उसके लोग स्पेस मत छोड़ देना नोटबुक में। 17 के बाद किस पे आ जाओ बेटा? सीधा आप लोग आ जाओ 19 पे, ऑफ 19 20, और उसके बाद सबसे आखिरी में हम कौन सा करेंगे? क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर बेटा 19। क्या कहता है हमसे? For the mutual accommodation of X and Y on 1st April 2019, X drew a 4-month bill on Y for ₹4,000। अब कहानी बहुत लंबी है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं X हूं, आप Y हो सपोज इस क्वेश्चन में, तो मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे 4,000 रुपए का। Y रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम, आपने मुझे बिल वापस कर दिए। X डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम, अब मैंने डिस्काउंट कराया बैंक से। ठीक है, अब डिस्काउंट करा लिया बेटा, पैसा मेरे पास आ गया। एंड रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड टू वाई, जो पैसा आया 50% आपको दिया, मतलब डिस्काउंट भी 50% आप बेयर करेंगे, 50% मैं बेयर करूंगा। ऑन ड्यू डेट, अब देखा जाए तो ड्यू डेट पे मैंने 50% आपको भेज देना चाहिए, आपने अपने जेब से 50% मिला के बैंक को दे देना चाहिए, ये नॉर्मल ऐसा होना चाहिए, लेकिन कुछ हुआ और। ऑन ड्यू डेट एक्स is unable to send the amount due and therefore Y drew a bill for ₹7,000। अब आपको कहानी नहीं समझेंगी यहां से, तो ये क्या हो गया सर? अब मैं आपको बताता हूँ क्या हो गया बेटा। ड्यू डेट पे ऐसा होना चाहिए था, मैंने आपको 50% मैंने यूटिलाइज किया, तो 50% मैंने आपको भेजना चाहिए, और आपने बैंक को पूरा, आप अपना आपने 50% बेयर किए थे, यूटिलाइज किए थे, तो 50% आप बेयर करोगे, आप बैंक को पे कर दोगे। लेकिन कुछ हुआ उस तरह कि उस तारीख को मेरे पास पैसे ही नहीं थे, तो मैं आपको भेज नहीं पाया। तो भेज नहीं पाया, तो ये क्या चक्कर है कि फिर यहाँ पर देयरफॉर वाई ड्रू ए बिल फॉर ₹7। अब ये क्या चक्कर हुआ? देखो कहानी समझो। सबसे पहले मैंने आप पे बिल ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट किया, मेरे पास बिल आया, मैंने डिस्काउंट करा, जो पैसा है आधा मैंने लिया, आधा आपको दिया। तो नॉर्मली ऐसा होना चाहिए था कि ड्यू डेट पे मैंने आपको देना चाहिए था वो आधा पैसा, और आपने आधा अपने जेब से मिला के पूरा बैंक को दे देना चाहिए। लेकिन हुआ ऐसा कि ड्यू डेट पे मेरे पास पैसे नहीं थे, तो हमने एक दूसरी चालाकी करे यहाँ पे कि आपने मेरे मुझ पे बिल ड्रॉ करे। बोलेंगे सर इसका क्या फायदा? आपने मेरे पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट कर दिया, आपके पास बिल आ गया हो। अब आपके पास बिल आ गया तो आपने फिर उसको डिस्काउंट करे, सेकंड बिल आ गया, तो आपने मुझ पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट करा, और फिर आपने क्या करे बेटा? उसको बैंक में जाके डिस्काउंट करा, ऐसी कुछ होगा। मतलब बिल ड्रॉ करे वो तो बोला, अब आपने देखो क्या करे। ठीक है, विच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय एक्स, वाई डिस्काउंट द बिल फॉर ₹6,600, और आपने फिर मैंने एक्सेप्ट किया और आपको दिया, और आपने जाके बैंक में डिस्काउंट करा। देखो कितनी चालाकी। अब उसमें से जो आपके पास पैसा आया, उसमें से आपने 1300 रुपए मेरे को दिए। अब बेटा इस कहानी को ना समझना, उसने बोला नहीं बट इट इज इम्प्लाइड, थोड़ा सा अच्छे से समझना, एकदम दिमाग अपना खुला रखना बेटा। ठीक है, 20 भी इसी के जैसा क्वेश्चन है, इसी के जैसा क्वेश्चन है। ठीक है, 19 से एकदम सिमिलर है, वो इंस्टीट्यूट के मटेरियल में दिए हुए। ठीक है, अब देखो क्या हुआ बेटा यहाँ पे कि सेकंड बिल, कहानी समझते। पहला बिल मैंने ड्रॉ किया, आपने एक्सेप्ट करे, मेरे पास बिल आया, मैं वहां पे गया बैंक के पास, मैंने डिस्काउंट करा, मेरे पास पैसा आया, मेरे पास पैसा, मैंने आधा पैसा आपको दिया, आधा पैसा मैंने रखा। इसकी जब ड्यू डेट आई तो मेरे पास पैसे नहीं थे आपको आधे पैसे देने के लिए भी, तो फिर अपन ने चालाकी करेगी, आपने फिर मुझ पे बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट करा और आपको पैसा दिया। सॉरी, मैंने बिल ड्रॉ किया, सॉरी आपने बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट किया, और आपने फिर जाके उसको क्या करे? डिस्काउंट कराया सेकंड बिल। आपने जाके डिस्काउंट जब कराया तो आपके पास वो पैसा आ गया। अब क्या करे? तो उसमें से आपने, आपके पास जो पैसा, उसमें से आपने 1300 रुपए मुझको भेजे। ठीक है, लेकिन बेटा जो पहला बिल का क्या, मेरे पास पैसा नहीं था, लेकिन मैंने डिस्काउंट करा था, बैंक तो आपके पास आएंगी ना, तो फिर क्या करे? इसीलिए तो आपने सेकंड बिल ड्रॉ करे। सेकंड बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट किया, आपके पास आया, और आपने डिस्काउंट करा तो आपके पास पैसे आए 6,600, उसमें से आपने 1300 रुपए मेरे को दिए, और 2,000 रुपए कितने का था? पहला बिल था 4,000 रुपए का, 4,000 रुपए की आपने क्या करे बेटा? बैंक को क्या करे?
पेमेंट करें, क्योंकि पहला बिल तो पे करना पड़ेगा। तो दूसरे बिल से जो पैसा आया उसमें से आपने 4,000 आपने पहले बिल के लिए पैसा दिए, और क्या करे बेटा उसमें, और 1,300 रुपये आपने मेरे को दिए। ठीक है, ठीक है, आपने आपके पास पैसा है, आपने कुछ बैंक को दिए बेटा, पहला बिल डिस्चार्ज करे और 1,300 रुपये मुझको दिए। फिर आगे कहता है कुछ आपके पास रखे हुए, फिर आगे बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम्स इंसॉल्वेंट। और कहानी आगे, जब फिर दूसरा बिल की मैच्योरिटी डेट आने वाली थी, उसके पहले मैं इंसॉल्वेंट हो गया। लेटर 25 पैसा इन ए रुपी रिसीव फ्रॉम स्टेट, फिर 25 पैसा इन ए रुपी मैं दे सकता हूँ बेटा आपको, उससे ज्यादा नहीं दे सकता हूँ बेटा। अब वो कहता है रिकॉर्ड जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स। अब इसने मैं सिखाता आपको कैसे रिकॉर्डिंग करेंगे, लेकिन इंस्टीट्यूट के मटेरियल में भी उनने सिर्फ किसकी बुक में रिकॉर्ड करे बेटा, एक पार्टी दैट इज एक्स। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं दोनों की पार्टी में आपको बताता हूँ कि किस तरीके से एंट्रीज होंगी। ये होता अकोमोडेशन बिल। देखो यहाँ परचेज सेल नहीं हो रहा बेटा, यहाँ पे यही सब हो रहा है, फाइनेंस अरेंजमेंट जुगाड़। ठीक है, लेकिन बेटा ये आपको एक और चीज कह रहे हैं कि जनरली एग्जामिनेशन अकोमोडेशन बिल नहीं आता, लोगों को डिफिकल्ट लगता होगा। आप कभी ये चीज नहीं दिमाग में लाना है कि यार लोगों को डिफिकल्ट लगता है तो छोड़ दो, नहीं, आपके लिए ऐसी कोई चीज नहीं, आपको सारी चीजें पढ़ के जाना, कोई करे या ना करे, लोगों को डिफिकल्ट लगे ना लगे, हमें कोई मतलब नहीं, आपको सारी चीजें पढ़ के जाना है और हर चीज करना है। ओके, अब आ जाइए बेटा क्वेश्चन नंबर 19 पे, वही आप लिखेंगे जर्नल ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ एक्स, बुक्स ऑफ वाई। ओके, इसको ड्रॉ कर लो बेटा, एक पेज का, अराउंड एक पेज लगेगा ही। ठीक है, ओके चलिए, अब आप लिखते जाएंगे बेटा, उसमें डेट वेट कुछ दिए। हाँ, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019। ठीक है, एक्स ड्रॉज ए बिल ऑन वाई, एक्स ड्रॉज ऑन वाई ए बिल ऑफ एक्सचेंज। आराम से अच्छे से समझने बेटा, जल्दबाजी मत करना। मटेरियल में उनको सिर्फ एक्स से पूछा है क्वेश्चन में एक्स, लेकिन अपने को दोनों एंगल से था, उसी से अंडरस्टैंडिंग आती बेटा। ठीक है, अब देखेंगे आप ये एंट्री पास करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 4,000 टू वाई अकाउंट 4,000। ओके बेटा, अब हमारे लिए बिल्स, एक्स के लिए बिल्स रिसीवेबल तो वाई के लिए बिल्स पेबल, तो एंट्री पास करेंगे बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट 4,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, तो बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है बेटा, अब उसके बाद यहां पे क्वेश्चन में कहता है कि वाई रिटर्न द बिल आफ्टर एक्सेप्टेंस ऑफ द सेम डेट, एक्स डिस्काउंट द बिल फ्रॉम हिज बैंकर एट 6% पर एनम। अब डिस्काउंट कराया बेटा, 6% डिस्काउंट पर एनम है, तो बिल कितने महीने का, वो बिल है आपका बेटा, कहां गया बिल, 4 मंथ्स का, ख्याल रखना 4 मंथ्स का। ठीक है, फिर यहां पे आप लिखेंगे बिल डिस्काउंटेड with bank by x। ठीक है, तो एंट्री पास करेगा बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अकाउंट डेबिट। अब थोड़ा कैलकुलेशन समझ लो, यहां पे मैं कर लेता हूं, 4,000 रुपए का बिल है, कितने परसेंट बोला उसने, 6%, 4 महीने के लिए, बताओ कितना आ रहा है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय
6% मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 12, ये आ गया बेटा आपका 80। कितना आ रहा है आपका 80, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिखोगे 80 तो डिस्काउंट ही हो गया, तो ये आपका मिला मतलब 3920 मिला। बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अकाउंट 4000। ओके, अब बताओ ये ट्रांजेक्शन वाई की लेके नहीं, एक्स ने जाके बैंक से डिस्काउंट करा लेता है बेटा, तो इसके लिए नहीं है, इसके लिए कोई ट्रांजेक्शन, नो ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब उसके बाद बेटा ये हो गया, आपने इसको डिस्काउंट भी करा ली, उसके बाद वो क्या कहता है हमसे, रेमिट द 50%, रेमिट 50% ऑफ द प्रोसीड्स टू वाई, इसमें से 50% उसने रेमिट किया। तो मेरे को देखो बेटा समझना, 39 में यहाँ पे बता देता हूँ, 4000 रफली समझाने के लिए यहाँ पे बताता हूँ आपको, आप समझना इसको, यहाँ पे बताओ, इधर बता देता हूँ ऊपर। 4000 रुपए का स्क्रीन पे दिख रहा है, हाँ 4000 रुपए का टोटल बिल था बेटा, लेकिन हमारे पास पैसा 39, तो ये एक्स है ये वाई है बेटा। पैसा आया 3920, 3920 ही आया ना, हाँ 3920, 3920 डिवाइडेड बाय 2 करो 50%, तो 1960, ये 1960 इसने लिया, 1960 इसने लिया बेटा। मगर बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे, डिस्काउंट 80 रुपए का है, तो वो भी फिर बांटो 50% बोला, तो इस तरीके से 2000 और ये 2000 ऐसा होता है। तो इसने 50% फॉरवर्ड किया, तो भैया डिस्काउंट भी 50% जाएगा आगे, ठीक है। तो यहां पे अब आगे आप लिखेंगे रेमिटेंस बाय एक्स टू वाई विथ प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट, कितना बेटा 50% डिस्काउंट। तो अपन वाई को अपन ने दिए, तो वाई अकाउंट डेबिट 2000, लेकिन कैश कितना दिए बेटा अपन ने, कैश और बैंक कितना दिए अपन ने 50%, वन कितना आ रहा था भाई 50%, 1960 टू डिस्काउंट 40, ठीक है। अब इसको पैसा मिला वाई को, तो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 1960, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट नॉट 40, यस 40 करेक्ट, टू किसने दिया बेटा, एक्स ने, एक्स अकाउंट। ओके, दोनों के एंगल से इस तरीके से आपको सोचते जाना है। ओके, अब क्या कहते हैं आगे, अब मैच्योरिटी डेट है, मैच्योरिटी डेट इसकी 1 अप्रैल तो है कि 4 बनेगा, 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 3 दिन, 4 अगस्त। सो 4th of August, 4th of August 19, ठीक है। अब क्या हुआ, इस तारीख को तो बहुत ही गड़बड़ हो गई बेटा, अब 50% आपको पे करना, मैं आपको देता, लेकिन इस तारीख को क्या हुआ बेटा, पैसे ही नहीं थे मेरे पास। ऑन द ड्यू डेट एक्स इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट ड्यू, देयरफॉर वाई ड्रॉज ए बिल फॉर ₹7,000। अब इस तारीख को क्या हुआ बेटा, मेरे पास पैसे ही नहीं थे बेटा, तो फिर क्या किया आपने, न्यू बिल ड्रॉ करे, फंड अरेंज करने के लिए आपने बिल ड्रॉ करे, मैंने एक्सेप्ट कर, आपने इसको भी जाके डिस्काउंट करे। अब मेरे को बताओ बेटा, जब यहाँ पे न्यू बिल ड्रॉ करे आपने, हमने क्या करे बेटा, यहाँ पे न्यू बिल अपन ने इसको ड्रॉ करे, जस्ट 1 मिनट, कितने का बिल था वो, 7,000 का, ठीक है। तो बिल ड्रॉ करे बेटा, तो आपने ड्रॉ करे, एक वाई ड्रॉज ऑन एक्स बेटा, तो आपके लिए रिसीवेबल, मेरे लिए पेएबल। तो यहां पे मैं पहले लिख लू, ऐसे लिख लेता हूं मैं, सेकेंड बिल ड्रॉन बाय वाई ऑन एक्स, वाई ने किस पे ड्रॉ किया, एक्स। बेटा ये आपका बिल नंबर अंडरस्टैंडिंग के लिख रहा हूं, ये नंबर 1 था बेटा, जो कि आपने जाके डिस्काउंट करा लिए थे बेटा, नंबर 1। मगर ये जो बिल्स पेएबल जब पे करने की बारी आई तो पैसे ही नहीं थे। तो देखो अच्छे से समझना बच्चों, ये पहला बिल था, यहाँ पे इसको डेबिट करे, इसको क्रेडिट करे, इसकी बुक्स में कैंसिल हो गया बेटा, लेकिन यहाँ पर इसने क्रेडिट किया था नंबर 1 को, बिल्स पे, जो बिल्स पहला बिल था, लेकिन उसकी लाइबिलिटी डिस्चार्ज नहीं हुई, क्यों, पैसे ही नहीं थे देने के लिए उस दिन। तो अपन ने चालाकी करके दूसरा बिल ड्रॉ करे, बता तो क्या होगा, तो एंट्री पास हो रही, बिल्स रिसीवेबल
अकाउंट डेबिट, इसको नंबर 2 कह देना। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना है 7,000, ठीक है। टू टू क्या नाम है भाई इसका, एक्स अकाउंट 7,000, ठीक है। अब इसके लिए बिल्स पेबल है तो वाई अकाउंट डेबिट 7,000, इसको बोल देते अपन, क्या बोल देते भाई इसको, नंबर 2, ठीक है। सॉरी, बिल्स पेबल, वाई अकाउंट डेबिट 7,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट, नंबर 2, ओके। अभी नया बिल आ गया बेटा, अब क्या करें, इसको आपने जाके डिस्काउंट करा है, ठीक, कंटिन्यूशन में आप लिखते जाना बेटा। अब आपने जाके, ये किसकी बुक है भाई, एक्स की और ये वाई की, अब आपने इसी तारीख को जाके क्या करे बेटा, सेकेंड बिल डिस्काउंट, तो आपने डिस्काउंट करा है तो आपके पास पैसा आया बेटा, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, कितना करा उसके, कितने डिस्काउंट करा बेटा, यहाँ पे अमाउंट ही दे दिया 6,600 उसने, वाई डिस्काउंट द बिल फॉर रुपीज 6,600, तो बैंक अकाउंट डेबिट 6,600, मतलब डिस्काउंट हुआ, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 400 टू बिल्स रिसीवेबल नंबर 2 अकाउंट 7,000। मैंने बोला भैया पैसा नहीं था, बड़ी दिक्कत जा रही थी, तो अपन ने क्या करे, नया बिल ड्रॉ कर दे, कितनी चालाकी कर रहे। अब यहाँ पे बेटा क्या हुआ कि देखेंगे आप, यहाँ पे मैं कलर चेंज करता हूँ सेकंड बिल के लिए। अब आपने यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल को डेबिट करे और वो आपने डिस्काउंट करा ली, क्रेडिट कर दिया उसको, ठीक है। अब अच्छे से एक चीज समझना बेटा, लेकिन आप अभी भी अगर देखोगे बेटा यहाँ पे, तो आपने पैसा तो आ गया आपके पास, क्वेश्चन में कहता है मुझको कि आपने मुझे 1,300 रुपए भेजे, इसमें से उसको मैं बाद में बात करता हूं, ठीक है। लेकिन आप मेरे को बताओ बेटा, 1,300 रुपए आपने मेरे को भेजे जरूर, लेकिन बेटा अच्छा इस केस में नो ट्रांजेक्शन है, लेकिन बेटा भैया फर्स्ट बिल का क्या, ये जो आपके पास यहां पर ये जो था, इसको क्या, इसका तो पैसा दो ना, इसको मैच्योरिटी डेट आ गई, हाँ, तो अपन ने डिस्काउंट करा के फंड का अरेंज करा है दूसरा बिल, और फिर बेटा पहले आप मेरे को भेजो भैया 1,300 रुपए, लेकिन उसके पहले पहला बिल डिस्चार्ज, इट इज इंप्लाइड कि जो आप, इट इज इंप्लाइड कि इवन दो क्वेश्चन में नहीं बोला कि पहला बिल इसमें से पे करे आपने, क्यों पे करे बेटा, ऑब्वियसली फर्स्ट बिल डिस्चार्ज करना है, पैसा नहीं है अपने पास, तो ठीक है, तो पैसा नहीं है तो अपन ने दूसरा बिल को डिस्काउंट करा, उसका जो फंड आया 1,300 आप मेरे को भेजोगे, लेकिन पहले बिल की अभी क्या करेंगे अपन, पेमेंट करेंगे। अब इसके बाद लिखो बेटा, फर्स्ट बिल इज ऑनर्ड फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड बिल, फ्रॉम द प्रोसीड्स ऑफ सेकेंड बिल। अब अच्छे से समझना बेटा, अब क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट बिल अगर यहाँ पर देखो आप, तो भाई इस केस में कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना, क्योंकि फर्स्ट बिल का बेटा ड्रॉई कौन था, मिस्टर वाई था, तो मैच्योरिटी डेट पे फर्स्ट बिल की बात करें, बिल्स पेबल था, मैच्योरिटी डेट पे भैया ये डिस्काउंट करा लेता एक्स ने बैंक से, लेकिन मैच्योरिटी पे बैंक किसके पास आएगा, वाई के पास आएगा, तो ये लाइबिलिटी अब डिस्चार्ज करेंगे। बिल्स पेबल नंबर 1 अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट था बेटा, कितना अमाउंट है आपका, 2,000 रुपए, ओके, 2,000 टू कैश और बैंक अकाउंट, हमने उसको पैसा दे दी 2,000। अब वो कहता है कि भाई ये इंप्लाइड था, ये V1 दो बोले कि उसमें से पे करे ना, इसलिए आपने सेकंड बिल को बेटा ड्रॉ करके उसको फिर डिस्काउंट करा, अपने फर्स्ट बिल डिस्चार्ज हो गया। तो अब देखो यहाँ पे फर्स्ट बिल बेटा, यहाँ पे आपने पहले उसको हो गया कैंसिल, यहाँ क्रेडिट किए थे, अब आपने फर्स्ट बिल को क्या करे, यहाँ पे फर्स्ट बिल को आपने यहाँ पे डेबिट करे, तो कैंसिल हो गया। अब सेकंड बिल की बस चर्चा बची है, सेकंड बिल अपना था 7,000 रुपए का, अब उसमें से आपने बेटा पहले बिल की पेमेंट कर दिए और आपने 1,300 रुपए मेरे को भेजे, ठीक है बेटा, 1,300 रुपए मेरे को भेजा, अच्छे से समझेंगे इस कैलकुलेशन को बेटा, ठीक है। इसी तारीख को रेमिटेंस रेमिटेंस टू एक्स बाय
y। अब बड़े अच्छे से ना बेटा कैलकुलेशन समझना बेटा, बड़े अच्छे से आप क्या करो कैलकुलेशन। आपने मेरे को पैसा भेजे बेटा, मेरे पास पैसा आया तो मैंने बोला बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा आया ना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट 1300 रुपए। बड़े अच्छे से कैलकुलेशन समझोगे बेटा। भाई पैसा भेजिए तो डिस्काउंट भी तो कुछ मैं बेयर करूंगा ना, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, किसने भेजा बेटा, वाई ने, तो टू वाई अकाउंट। अब अच्छे से इस चीज को समझेंगे बेटा, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है। आपने मुझे कितना पैसा भेजे बेटा, 1300 रुपए, तो मैं बोलूंगा भैया 6600 रुपए आए थे, 6600 रुपए में से अच्छे समझना 6600 रुपए आए थे, 6600 में से आपने मेरे को 1300 रुपए भेज रहे हो बेटा, तो मैंने कहा कि चलो उसी प्रपोर्शन में डिस्काउंट भी दूंगा। तो आप मुझे चिल्लाने लगे, बोले सर कैसी बात करते हो, 6600 आए जरूर थे, उसमें से हमने आपको 1300 रुपए भेजे, वो भी बात सही है, लेकिन भाई साहब ये जो बैंक को 2000 रुपए यहां पे देना पड़ रहा है, जो बैंक आपका था यहाँ पे फर्स्ट बिल जो था बेटा, यहाँ पे एक सेकेंड, हाँ जो आपका फर्स्ट बिल सॉरी मैंने गलती से उसको 2000 लिखा, आई एम रियली सॉरी, बिल्स पेबल टू बैंक को 4000 था फर्स्ट बिल, इसमें करेक्शन करेंगे बेटा, करेक्शन करो उसको, फर्स्ट बिल कितने का था बेटा 4000, उसको करेक्ट कर लेना, ठीक है। अब मैंने कहा भाई सुनो 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 मेरी बात, पहला बिल था कितने का, सॉरी ये जो हमारा था, आप मेरे पास आए 6600, तो आप बोलने लगे सर 6600 आए, ठीक है, तो उसमें से मैंने आपको 1300 रुपए, सॉरी आपके पास आए 6600, आपने 1300 रुपए मुझको भेजे, तो भाई मैंने कहा कि 1300 रुपए आपने 6000 में से 1300 रुपए 6600 में से 1300 मुझे भेजे, तो भाई डिस्काउंट भी प्रोपोर्शनेट बांट लो। तो आप बोले सर कैसी बात करते हो सर, आपको बेसिकली आपने जो पहला बिल था जिसके 2000 रुपए मुझे बेयर कर रहा था, 2000 रुपए मुझे आपको जो देना था बेटा, वो 2000 तो मैंने आपको दिया नहीं था, 2000, तो अल्टीमेटली जो बिल आपके पास आया 6600 में से बेटा, आप कहानी समझना, 6600 जो पूरा आया बेटा, इसमें से हुआ क्या, 1300 रुपए आपने मेरे को अभी भेजे, लेकिन भैया पहले बिल के भी तो मैंने आपको 2000, आपने तो बैंक को 4000 रुपए अभी पे करे ना, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक, पहला इसको आपने डिस्चार्ज करे आपने पहले बिल को, तो भाई पहले बिल को डिस्चार्ज करे, उसमें से भी तो आधा मैंने यूटिलाइज किया था। तो आप बोलोगे सर तो फिर 2000 रुपए जो आपने पहला नहीं दिए, तो भैया वो डिस्काउंट वो उसका आपको ही बेयर करना पड़ेगा, क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि 6600 जो आपके पास है उसमें से 1300 रुपए ही मैंने यूटिलाइज किया, 1300 रुपए तो आप मुझे अभी दे रहे हो बेटा, लेकिन 1300 रुपए तो आप मुझे अभी दे रहे हो बेटा, लेकिन क्या चीज हुई यहां पर आपको, लेकिन जो पहला बिल था उसको जो आपने अभी बैंक को 4000 डिस्चार्ज करे बेटा, लेकिन उसका पहला पैसा कहां से दिए, उसका पैसा आपने सेकंड बिल से आया वहां से दिए, अच्छा तो सेकंड बिल का पैसा आया बेटा, तो उसमें से वहां से दिए, लेकिन सेकंड बिल का जो डिस्काउंट है बेटा, फिर आप तो ये बोल सकते हो 1300 दिए, लेकिन जो पिछला जो 2000 मैंने नहीं दिया, जो वो फंड आपने कहां से अरेंज करे, बैंक से, तो बैंक को जो अभी डिस्काउंट वो 2000 पे दोगे, वो भी तो मैं ही बेयर करूंगा ना, कहानी समझो, आपके पास 6600 आए, आपने मेरे को 1300 दे दिए, ठीक है, उस 1300 पे तो मैं डिस्काउंट बेयर करूंगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपके पास जो बेटा 6600 है भाई, जब आपने उसमें से 4000 का क्या करे, 4000 का आपने बैंक को फर्स्ट बिल डिस्चार्ज करे, लेकिन अब फर्स्ट बिल डिस्चार्ज करे आपने, लेकिन फर्स्ट बिल पे मैंने आपको 2000 रुपए देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया, वो आपने बैंक से अरेंज करे अभी, तो जो बैंक से अभी सेकंड बिल अरेंज करे, जो उस 2000 पे डिस्काउंट होंगे, वो भी तो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ना, क्योंकि मैंने आपको पहले पैसा नहीं दिया था, उसकी वजह से बिल लेना पड़ा, तो वो 2000 रुपए जो मेरे को आपको देना था, उसका डिस्काउंट भी मैं ही बेयर करूंगा। इसीलिए बेटा कैलकुलेशन में यहां पे ये जो आ रहा है आपका 1300 प्लस 2000, 1300 प्लस 2000, क्यों, क्योंकि जो पहला बिल था, अच्छे से एक और बार कह रहा हूं, पहला बिल जो था बेटा उसकी पेमेंट मैं नहीं कर पाया, आपने 1300 अभी भेजे, उसका डिस्काउंट मैं बेयर करूंगा, कोई मेरे को उसमें डाउट नहीं ना, आपको डाउट होगा, लेकिन जो 2000 मैंने ऐड किया, मैं बोलूंगा सर 2000 रुपए जो ऐड किया वो आप क्यों ऐड किए, क्योंकि आपने फर्स्ट बिल डिस्चार्ज करे सेकेंड बिल को डिस्काउंट करा के, तो भाई सेकेंड बिल पे जो फिर जो डिस्काउंट करा है जो 4000 है, उसमें से आपने फर्स्ट बिल पे करे बेटा, आपने 6600 में 4000 फर्स्ट बिल पे करे, लेकिन 4000 में से 2000 मुझको देना चाहिए था, जो कि मैंने नहीं दिया, और आपने डिस्काउंट करके फंड अरेंज करे,
बैंक से डिस्काउंट करके सेकंड बिल करके फंड अरेंज करे। तो भी सेकंड बिल अगर अरेंज करे आपने, सेकंड बिल को डिस्काउंट करके अरेंज करे, फिर उस पे जो 2000 रुपए, फिर उस पे जो 2000 मेरे को देना चाहिए तो आपने बैंक से लिए, तो फिर जो बैंक से जो डिस्काउंट देना पड़ रहा है 2000 पे, वो भी तो मेरे को बेयर करना पड़ेगा ना बेटा। इसीलिए 1300 प्लस 2000, ये किस पे बेटा, 6600 पे। तो इस 6600 टोटल डिस्काउंट कितना है, मैंने यहाँ पे बता देना था, एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा वो हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ बता देता हूँ। डिस्काउंट देखो बेटा, यहाँ पे 1300 अभी भेजे, 2000 जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने नहीं दिया था, आपने बैंक से जमाए, तो बेटा उस पर भी डिस्काउंट जो अभी लग रहा है मेरे को बेयर करना पड़ेगा। टोटल अभी आए 6600, और टोटल प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट 400, तो प्रोपोर्शनेट आ जाएगा 1300 प्लस 2000 डिवाइडेड बाय 6600 मल्टीप्लाई बाय 400, तो ये आ रहा आपका 200। तो ये आ गया आपका 1300, आपने ये भेजे बेटा, डिस्काउंट 200 का, और टोटल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन था, वेरी इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन, ठीक है। ओके, अब आपके एंगल से सोचते बेटा, आपने मुझको दिए तो आप बोलोगे एक्स अकाउंट डेबिट, क्या करोगे बेटा, एक्स अकाउंट डेबिट। टू, आपने मुझे पैसे कितने दिए बेटा, टू बैंक अकाउंट, आपने मुझको दिए 1300 रुपए, और साथ में डिस्काउंट फॉरवर्ड करे, डिस्काउंट 200, तो टोटल है आप डेबिट करोगे 1500। ओके, तो ये कैलकुलेशन थोड़ा सा ट्रिकी था, इसको ध्यान रखना, ठीक है। यहां करेक्शन कर लेना बेटा, बाय मिस्टेक मैंने 2000 लिख दिया था, ये 4000। ओके, चलिए, ओके। अब ध्यान से सुनेंगे बेटा, अब क्या हुआ उसके बाद, ये भी ठीक हो गया, ये हो गया भैया यहाँ पे कि आपने आधा मेरे को भेज दिए। अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आगे क्या हो, इसके बाद क्या होती चीज कि हमसे कहता है कि यहां से, अब यहां से शुरू हो रहा है ये पार्ट। नाउ बिफोर द बिल इज ड्यू फॉर पेमेंट एक्स बिकम इंसॉल्वेंट। ये क्या हुआ, सेकेंड बिल के पहले, उसकी ड्यू डेट के पहले एक्स इंसॉल्वेंट हो गया। अरे भाई अभी मेरे को यहाँ पे आपको पैसा देना है ना, आपने मेरे को पैसा वैसा भी भेजे हो, फर्स्ट बिल का भी मैंने आपको नहीं दिया, तो मैं क्या हो गया बेटा, इंसॉल्वेंट हो गया। तो भाई इंसॉल्वेंट हो गया मैं यहाँ पे, तो आपने जो यहाँ पे एंट्री पास की थे बेटा, एक सेकेंड, फर्स्ट बिल, सेकेंड बिल, हाँ। अभी सेकेंड बिल यहाँ पे मैं ना, सेकेंड बिल को ये कलर यूज कर, तो उसी को कंटिन्यू करते हैं। अभी सेकेंड बिल बेटा मेरे लिए यहाँ पे बिल्स पेएबल था, ये सेकेंड बिल की बात करो, बिल्स पेएबल था ना बेटा यहाँ पे। अब मेरे को पता है बिल्स, मेरे एंगल से पहले बात करो, बिल्स पेएबल। अब मेरे पास वो आए बेटा, मैंने बोला मैं तो इंसॉल्वेंट, मेरे पास पैसे वैसे नहीं है, तो इंसॉल्वेंट हो गया मतलब वो डिसऑनर हुआ बेटा। तो डिसऑनर हुआ मतलब हमको उसकी एंट्री क्या करना है, रिवर्स। इसकी ड्यू डेट कौन सी आ रही, 4 अगस्त। कितने महीने का था सेकेंड बिल, सेकेंड बिल की डेट नहीं दी कि बेटा, ऑन द ड्यू डेट द वाई इज अनेबल टू सेंड द अमाउंट एंड देयरफॉर वाई ड्रॉज अ बिल फॉर ₹7,000 व्हिच इज ड्यूली एक्सेप्टेड बाय वाई डिस्काउंट एंड सेंड ₹1,200 टू एक्स बिफोर द डेट इज बिफोर द बिल इज ड्यू। अब इसकी ड्यू डेट नहीं दी है, ठीक है बेटा, ड्यू डेट नहीं दी है, तो अपन यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते। मतलब कितने महीने का सेकंड बिल बोला, एक्स डिस्काउंट फ्रॉम द बैंक ऑन द ड्यू डेट X is unable to pay the amount, therefore Y draws a bill for which and which is duly accepted by Y discount the bill। अच्छा, सेकंड बिल therefore Y draws a bill, बेटा डेट नहीं दिया, ठीक है, उसको मैं इग्नोर करो, ठीक है, डेट नहीं दिया, डेट कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे देखो, अब मैच्योरिटी डेट है, तो उसके पहले ही क्या हो गया बेटा, वो इंसॉल्वेंट हो गया। अब इंसॉल्वेंट अगर हो गया बेटा, तो फिर हमको उसका क्या, डिसऑनर की एंट्री। देखो एक चीज किसी ने मेरे को डाउट सेशन में भी कल पूछा था, 1-2 दिन पहले, कि सर इंसॉल्वेंट अगर वो हो गए तो आप क्यों कैंसिल करते हो। अरे बेटा मैच्योरिटी डेट के पहले इंसॉल्वेंट हो गए तो बैंक को पैसा नहीं दे सकते, तो अपने को उसकी रिवर्स एंट्री पास करना पड़ेगा डिसऑनर की। तो आपने पहले तो डिसऑनर, अपन ने पहले क्या एंट्री पास करते, पहले डिसऑनर, फिर बैंक का हिसाब किताब करते, वाई अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल, बस इसको रिवर्स करना रहेगा। तो ये यहां पे करेगा उसको, सेकेंड बिल डिसऑनर्ड एंड, मैं यहीं पे लिख देता हूं वाई पेज द बैंक। अभी क्या है मैं आपको समझाता हूं, बस पहले अभी एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चलो, अभी ट्रिकी पार्ट है, बड़े ध्यान से सुनना बेटा। अब क्या हुआ, सेकंड बिल हो गया डिसऑनर बेटा, और सॉरी इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेकंड बिल हो गया अपने को मैच्योरिटी डेट के पहले, और वो मेरे पास बिल्स पेबल है, मेरे पास, मैं ड्रॉई हो गया सेकंड बिल के लिए, तो मेरे पास आने वाले थे, तो वो तो हो गया डिसऑनर, तो मैंने उसको रिवर्स एंट्री पास करो पहले। बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल नंबर 2 अकाउंट डेबिट 7,000।
टू वाई अकाउंट 7,000, टू वाई अकाउंट 7,000। ठीक है, अब अच्छे से इस कहानी को समझना बेटा, बड़ा ट्रिकी पार्ट है। सेकेंड बिल की बात करें, फर्स्ट बिल तो देखो कैंसिल हो गया, खत्म, ये डेबिट ये क्रेडिट, ये क्रेडिट और ये डेबिट, ये ठीक है। वो सेकेंड बिल तो आपका यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब उसके सॉरी फर्स्ट बिल तो यहाँ पे हो गया, कहानी खत्म, वही सेकेंड बिल की बात चल रही। अब सेकेंड बिल भी देखो यहाँ पे बेटा, इसको समझ लो। सेकेंड बिल की भी अगर अपन यहाँ पर बात करें बेटा, यहाँ पे क्या हुआ, ये आपने क्रेडिट करे थे, यहाँ पे डेबिट करे बेटा। यहाँ पे बेटा आपने इसको सेकेंड बिल को यहाँ पे डेबिट करे थे और यहाँ पे सेकेंड बिल को क्या कर दी, क्रेडिट। लेकिन सेकेंड बिल की अभी तक के पेमेंट नहीं, तो उसके पहले मैं इंसॉल्वेंट हो गया, बिल्स पेबल था, बैंक मेरे पास आया, जो कि बिल सेकेंड बिल आपने ड्रॉ करे थे और आपने बैंक से बड़े जाके डिस्काउंट कराए थे ना। देखो कितने अपन यहाँ पे गड़बड़ कर रहे सब। तो सेकेंड बिल आपने ड्रॉ करे थे, मैंने एक्सेप्ट करा था और आपने बड़े अच्छे से बैंक से जाकर डिस्काउंट कराया। बैंक मेरे पास इंसॉल्वेंट हो गया, बैंक का। मैंने तो बोला देखो भाई साहब हाथ खड़े, अपन डिसऑनर, अपने पैसा वैसा नहीं है, ठीक है। तो सेकेंड बिल डिसऑनर हो गया क्योंकि मैच्योरिटी डेट के पहले में इंसॉल्वेंट। आप जाओ, किसने दिया, बी में सामने बैंक खड़ा, किसने दिया था आपको बिल, बोले वाई ने दिया था। तो बोले वाई के पास जाओ, मेरे पास नहीं है पैसा वैसा, तो वो वाई के पास गए। अब आपके पास आएंगे बेटा तो क्या होगा, आप तो बड़े नाराज हो जाओगे। अब आपके पास जब आएंगे तो आप बोलेंगे ये क्या हुआ भाई, आपके पास आए तो क्या होगा यहाँ पे कि वो आपसे पैसा मांगेगा बैंक बेटा, सीधी सी बात है, आपसे पैसा मांगेगा। तो आपके पास से तो पैसा गया, तो आप यहाँ पे लिखोगे टू कैश और बैंक, जो भी रहे यहाँ पे, ठीक है। तो आपके पास से पैसा जाएगा बेटा बैंक अकाउंट 7,000, ठीक है। अब ये आपने पे करे बेटा, आपने क्या करे पे, तो यू विल नॉट से बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक बेटा। तो आपको एक्स से लेना है और बैंक को देना है, तो यहां पर आप डेबिट करोगे एक्स अकाउंट डेबिट 7,000। एक्स से लेना है और बैंक को देना है, तो बैंक ने आपके अकाउंट से ले गई और एक्स से आपको लेना, इसलिए आपने डेबिट करे। बेसिकली अगर यहाँ पे एक्स पे करता तो एंट्री होती थी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, लेकिन एक्स ने पे नहीं किया तो उसने रिवर्स किया, एक्स ने यहाँ कैंसिल किया, वाई को देना है, एक वाई ने बोला एक्स से लेना है और उसने बैंक को दिया, क्योंकि बिल तो उसके पास था बेटा, ठीक है। अब और इंपॉर्टेंट चीज आती आखिरी, वाई पेज द बैंक फाइनल, नहीं एक मिनट, ये वाई पेज द बैंक फाइनल सेटलमेंट वो भी हो गया, ठीक है। अब इस चीज को समझो, कुछ सेंटेंस क्या करें हमसे, लेटर 25% रुपी रिसीव फ्रॉम स्टेट। अब अच्छे से इस चीज को समझेंगे, 25 पैसा इन अ रुपी मतलब 25%, 25% रिकवर्ड फ्रॉम एक्स। अब अच्छे से इस चीज को यहां पर बेटा आप समझोगे, ठीक है। अब ये एंट्री तो हमने पास कर दी है बेटा, यहां पे इसको, ये एंट्री को हमने यहां पे पास कर दी बेटा, ठीक है। अब यहां पे तो हमने बोल दिया एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, और डिसऑनर की एंट्री जो ऊपर थी उसको हमने पास कर दी। लेकिन वाई एक्स से हमको कितना रिकवर कर सकते हैं, मैक्सिमम बोलते हैं सिर्फ 25%। अब ये वाई को दे रहा है बेटा, अब समझो वाई अकाउंट डेबिट, क्योंकि वाई ने बैंक को दिया, वाई ने बैंक को दे दिया। अब इसको पहले एंट्री को समझना, वाई अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट एंड टू डेफिशिएंसी अकाउंट। बहुत ही अच्छे से इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। इसको बहुत अच्छे से बारीकी से इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। अब मैं क्या कहता हूं आपसे, सेकंड बिल जो था कितने का था, 7,000 रुपए का था, ठीक है। अब सेकंड बिल था 7,000 रुपए का बेटा, तो 7,000 रुपए अगर बैंक मेरे पास आता तो मैं बैंक को पे कर देता था, मगर आया भी, उसके पहले आने के पहले मैं इंसॉल्वेंट हो गया, तो हमने उसको रिवर्स करे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू वाई अकाउंट। बैंक आपके पास आया, आपने बैंक को दे दी, लेकिन आप मेरे से लोगे तो आपने उसका एक्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट करे। अब अपन फाइनल सेटलमेंट कर रहे हो बेटा, फाइनल सेटलमेंट अपन कर रहे, लेकिन मेरे को बताओ फाइनल सेटलमेंट जब यहाँ पे करने जाऊंगा बेटा मैं यहाँ पे, तो मेरे को आपको कितना देना है वो भी तो अपने को देखना पड़ेगा ना। फाइनल सेटलमेंट अब अपन कर रहे, मेरे को आपको कितना देना है, बेसिकली देने की अगर मैं बात करूं बेटा, तो मुझे आपको कितना देना है। तो आपने 7,000 रुपए बैंक को दिए होंगे, लेकिन बेटा आपने भी तो कुछ यूटिलाइज करो ना, सेकंड बिल में से कुछ पैसा आपने भी करो, फर्स्ट बिल का भी आपने 50% करे थे बेटा। तो भाई मुझे आपको देना कितना है, वो 3,500 रुपया था। कैसा आता है, मैं अकाउंट बना के भी आपको, क्या अभी आप इंस्टीट्यूट के मटेरियल में देखोगे तो आपको बताएंगा कुछ नहीं बेटा, ठीक है। वो अकाउंट ये सब बनाते नहीं। अभी देखो इन दी बुक्स ऑफ, अच्छे से समझना, इन दी बुक्स ऑफ एक्स, ये वाई का अकाउंट बना, ठीक है बेटा।
अब देखो यहाँ पे सबसे पहले उसने अच्छे एक एक चीज को देखना, y को क्या किया था बेटा, क्रेडिट, तो y को यहाँ पे क्रेडिट करें 4,000 रुपीज, फिर यहाँ पे नहीं आया y, फिर ये y को डेबिट करे 2,000, तो ये आया 2,000, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर आया बेटा, यहाँ पे y को आपने डेबिट करे 7,000, ओके। फिर यहाँ पर आपका आता है ये नहीं, फिर यहाँ पे y को क्रेडिट करे 1,500, ये हुआ 1,500, ठीक है। फिर यहाँ पे y को क्रेडिट करे आपने 7,000, ये सारी चीजें लिखी हुई बेटा, ठीक है। अब देखो बैलेंस कितना आ रहा है, ये अपन रफ बना रहे सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। 4,000 और 1,500, 4,500 प्लस 7,000, ये आता है 11,500। थोड़ा सा पेशेंस रखना बेटा समझने के लिए। माइनस 2,000 माइनस 7,000, ये कितना आ रहा है बेटा, 2 और 7 9, 4 प्लस 1,500 प्लस 7,000, सॉरी ये 12,500 माइनस 2,000 माइनस 7,000। तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस आ रहा है 3,500 का। 3,500 का क्या आ रहा है बेटा, क्रेडिट बैलेंस। क्या मतलब होता है क्रेडिट बैलेंस, बहुत अच्छे से सोचना, मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक समझेगा नहीं। क्या मतलब होता है कि मेरी बुक्स में वाई का क्रेडिट बैलेंस, किसका बैलेंस आता है, क्रेडिट, एसेट की लायबिलिटी। मतलब मुझे आपको 3,500 रुपए देना है, मुझे आपको 3,500 रुपए देना है, मैक्स आप वाई, तो मेरी बुक में जो मैंने आपका अकाउंट मेंटेन किया उसका क्रेडिट बैलेंस है, इसमें आई एम लाइबल टू पे यू 3,500। अब मेरे को 3,500 देना है बेटा आपको पूरा हिसाब किताब करके, ठीक है। वो बेचारे बैंक सेकंड बिल मेरे पास है, मैंने तो दिया नहीं, वो आपके पास आपने दिए, ठीक है। वैसे तो आपने 50% ही देना था एनीवेज बेटा, लेकिन आपने पूरा दिए, तो बोला यार अभी दे दे, अपन फाइनल सेटल करते। अब फाइनल सेटल करने की बात, तो मुझे आपको देना है 3,500 रुपए, लेकिन मैं तो हो गया इंसॉल्वेंट। मैंने कहा देख भाई 25% से ज्यादा मैं नहीं दे सकता, बैंक को नहीं बोल सकते 25% नहीं दूंगा, बैंक प्रॉपर्टी बेच के रिकवर करेंगे, तो बैंक को नहीं कह सकते। तो बैंक ने आपके पास है, आपने बैंक को दे दी बेटा, कोई बात नहीं, आपने बैंक को दे दी बेटा। लेकिन जब फाइनल सेटलमेंट कर रहे बेटा यहाँ पे, तो मेरे को आपको 25% ही दे सकता हूं मैं यहाँ पे, फाइनल सेटलमेंट जब अपन कर रहे हैं, ठीक है। तो भाई मैंने बोला कि आपको 3,500 का 25% करूं तो कितना आता है, 3,500 का 25%, वो आता है 875। बाकी तो मैं आपको दे नहीं सकता, तो उसको कहते हैं डेफिशिएंसी। 2625 बेटा, ठीक है। 25% रिकवर्ड फ्रॉम एक्स। अब आपके पास पैसा है तो आप खुश हो गए, बैंक कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 875, लेकिन साथ में दुखद खबर भी आई कि पैसे डूब गए। मेरे को देना था आपको 3,500, दिया कितना बेटा 875, तो 2625 डूब गए। बैड डेब्ट टू एक्स अकाउंट 3,500, ये हो गया फाइनल सेटलमेंट, डन, क्वेश्चन खत्म। लेकिन क्या होता है, आई एम नॉट डिस्करेजिंग, मतलब इंस्टीट्यूट के मटेरियल में कुछ कह नहीं रहा हूं, लेकिन आप वहां पे देखते हो ना, तो उन्होंने एक की बुक्स में एंट्री पास करे, दूसरे का एंगल अपने दिमाग में एक ही तरीके से सोचते, दूसरे का ध्यान ही नहीं जाता वो कैसा कर रहा होगा। तो ये आपको यहाँ टोटलिटी में बता दे कि दोनों कैसे करें। दूसरी बात, वहां सब कैलकुलेशन नहीं लिखे रहते बेटा, जैसे मैंने अकाउंट बना के आपको बताया कि हमको 3,500 रुपए वाई को देना है, वाई को देना है, तो कैसे निकाला मैंने बेटे, यहाँ पे अकाउंट बना के निकाला, ये क्रेडिट किया डेबिट, तो ये बैलेंस आया आपका, मतलब हमको उसको उतना देना है। जब देने की बारी आई तो हम तो फिर 25% ही दे सकते, बाकी भूल जाओ। ऐसे दोस्त होते, देखो बेटा उधारी देके ऐसे काम करते, सब बिल ड्रॉ करके बाद में हाथ खड़े कर देते, पैसे नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे 25% दे सकते, बाकी भूल जाओ। तो डेफिशिएंसी अकाउंट में मैंने ले गया, आपने भूल गए, तो आपके लिए क्या हो गया, बैड डेब्ट, तो आपने बैड डेब्ट करे उसको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन नंबर बेटा 19, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर वैसे मैं 20 अभी कर, आप घबराना मत, 20 भी मैं अभी कर सकता हूं बेटा, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि सेम है, ऐसे ही कुछ भी उसमें फर्क नहीं है। आप ट्राई करोगे, मगर ये प्रैक्टिस ड्रिल में नहीं दिया तो आपको सोल्यूशन नहीं मिलेगा। वैसे एग्जैक्टली फिगर्स अलग है, मगर एग्जैक्टली बेटा ट्रांजेक्शन जो है आपके यहाँ पे, एग्जैक्टली जो ट्रांजेक्शन है वो किसकी तरह, क्वेश्चन नंबर 19 की तरह ही है। तो हिम्मत करोगे करा दूं, फिर अगले सेशन में लास्ट क्वेश्चन जो हमारा 18 पेंडिंग है उसको कर लेंगे, ठीक है बेटा। या तो एक काम कर सकते, इसको मैं नेक्स्ट सेशन में करता हूं, क्वेश्चन नंबर 20 और 18 जो बचा है, आप 20 अपने से ट्राई करना अपने, ठीक है बेटा। और फिर अगले सेशन में जब आऊंगे तो आप देखना बेटा कि आपको कितना उसमें से
ठीक है, आज का होमवर्क यही है। तो जो कराया मैंने 16, 17 और 19, ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से देखना। 19 को तो अच्छे से एक एक चीजें जो मैंने यहाँ पे कहा बेटा उसको अच्छे से देखना है एंट्रीज को, ठीक है। और इसके बाद बेटा ये एडवांस क्वेश्चन है, अगर आपके क्वेश्चन जम गए यू आर वेरी गुड इन अकाउंट। और एग्जाम में अकोमोडेशन में नहीं पूछ रहा है मैंने देखा, लेकिन सिलेबस में तो आपको पढ़ना है बेटा, नो शॉर्टकट, ठीक है बेटा। तो आप क्या करेंगे, कल सेशन के पहले ये 19 को आप एक बार खुद से करो और 20 आपने ट्राई करना है रफ रजिस्टर में लेके, और फिर कल मैं डिस्कस करूंगा उसको, ठीक है। तो आज के सेशन के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।